Good morning, students. Let's talk of a new chapter, that is crafts and industries. लास्ट चैप्टर जो ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड था, जिसमें हमने बात की थी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले एंड उनके आने के बाद क्या क्या इन्फ्लुएंसेस थे ट्राइबल सोसाइटीज़ पे। उसके बाद ये चैप्टर है क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ पे। तो इसमें हम बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। तो पुराने दिनों की बात करें तो ब्रिटिशर्स से पहले, जैसे कि आपने देखा था, आप इसको ट्राइबल वाली चैप्टर से थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हो कि उनके आने से पहले ट्राइबल सोसाइटी काफ़ी हैप्पी थी, उनकी इकॉनमी काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनकी प्रॉफिटेबल थी, सब अच्छे से रहते थे। बट उनके आने के बाद काफ़ी कुछ बदलाव आए जो सही नहीं थे, जो उनके लिए राइट नहीं थे। ऐसे ही अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखा जाए हम लोग तो ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी फेमस थी। बहुत फ़ाइन क्वालिटी कॉटन की हम प्रोड्यूस करते थे, सिल्क टेक्सटाइल्स के लिए हम फेमस थे, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट करते थे, काफ़ी प्रॉफिटेबल ये ट्रेड होती थी, जिसकी वजह से जितने भी मुग़ल एम्परर्स थे वो भी इस ट्रेड को बढ़ावा देते थे। बट लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन होने लग गई, जिसकी वजह से स्पिनर्स, डायर्स, प्रिंटर्स, वीवर्स एंड जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग थे उनको भारी नुकसान हुआ। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। What were the reasons responsible? तो पहला था हाई ड्यूटी ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स। ब्रिटिशर्स ने बच्चों क्या था, हमारी जो टेक्सटाइल्स थी, वो हमारे जो कॉटन क्लोथ्स थे वो बहुत ज़्यादा चीप थे एंड वो उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी, प्राइस भी कम था। तो जब वो इंग्लैंड में एक्सपोर्ट होते थे, वहाँ की लोकल मार्केट में आते थे, तो वो लोग उन्हीं को ख़रीदते थे। इसकी वजह से जो वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको मतलब वो अलार्म हो गए कि अरे इंडिया से क्लोथ आ रहे हैं, सब लोग यही ख़रीद रहे हैं, हमारा तो बहुत नुकसान होगा। तो उन्होंने एक रिवोल्ट कर दिया, जिसकी वजह से एक एक्ट पास हुआ, कैलिको एक्ट 1720 में, जिसने बैन कर दिया कि प्रिंटेड कॉटन के कपड़े इंडिया से इंग्लैंड नहीं आएंगे, कहीं से भी इंग्लैंड नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी और कपड़े इंडिया से जाते थे उस पर वो हाई ड्यूटीज़ यानी बहुत ज़्यादा उस पर टैक्स लगा देते थे। इस वजह से और फिर जो लोकल एरिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उनका सामान सस्ता हो जाता था। तो अब सस्ता खरीदेगा या महंगा इंसान ऑब्वियसली सस्ता खरीदेगा, तो हमारी ट्रेड डिक्लाइन हो गई, हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई। इसके बाद बच्चों मेन रीज़न था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, डिफरेंट मशीन्स यूज़ में आई, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट मशीन्स यूज़ में आने लग गई। इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी कपड़ा इंग्लैंड में बनता था, ब्रिटेन में बनता था, वो मशीनों पे बनने लग गया। अब अगर कोई चीज़ मशीन पे बनेगी तो पहले तो वो चीप हो जाएगी क्योंकि वो जल्दी बनेगी, ठीक है। तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, पहले ही उन्होंने हमारे कपड़ों पे बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगा रखा था। अब हमें उनके लोकली मैन्युफैक्चर्ड कपड़ों से लड़ना था जो वहीं पे बने थे, सस्ते भी थे एंड मशीन द्वारा बने थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनके कपड़े ही बेटर माने जाएंगे, उनके कपड़े ही लोग खरीदेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बच्चों। देन इंडिया एज अ वास्ट मार्केट। अब क्या हुआ, जो पहले हम लोग टेक्सटाइल्स बनाते थे, कपड़े बनाते थे कॉटन के, सिल्क के, एक्सपोर्ट करते थे, अब इसका उल्टा हो गया। अब वो लोग इंग्लैंड से वो लोग मशीनों पे बनाने लग गए एंड वो मशीनी कपड़े हमारी इंडिया की मार्केट में आके बेचने लग गए, ठीक है। अब हमें मजबूर होना पड़ा इम्पोर्टर बनने के लिए एंड हमारे यहाँ भी आके उनके कपड़े ज़्यादा सस्ते बिकते थे और ज़्यादा लोग ख़रीदते थे। तो ये वन वे ट्रेड हो गई, वन वे फ्री ट्रेड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब हमारे कपड़े वहाँ जाते थे तो उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। इस वजह से वो उनकी मार्केट में महंगे होते थे उनके लोकल कपड़ों से, तो हमारे कपड़े कोई ख़रीदता नहीं था वहाँ।
एंड इसी का अपोजिट जब उनके कपड़े हमारे यहाँ आते थे तो उनके कपड़ों पे पहले तो टैक्स नहीं लगता था एंड वो सस्ते होते थे हमारे कपड़ों से। तो यहाँ पे भी उन्हीं के कपड़े खरीदे जाते थे, वहाँ पे भी उन्हीं के कपड़े खरीदे जाते थे। इसी को वन वे फ्री ट्रेड कहा गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी कई पार्ट्स में वो बंद हो गई। देखेंगे हम लोग डी अर्बनाइजेशन में कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन्स में बंद हो गई। इसके अलावा धीरे धीरे आपको पता होगा ब्रिटिशर्स बहुत सारी टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई कर रहे थे, राइट। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी राजा, अब आपको पता है राजा महाराजाओं की कुछ शौक़ हुआ करते थे, उनके शाही कपड़े होते थे, वो महंगे महंगे कपड़े उनके लिए स्पेशल उनके टेलर्स बनाते थे। तो जब राजा को ही आपने निकाल दिया तो उन टेलर्स का या जो भी एक्सपेंसिव कपड़े यानी ब्रोकेड्स या जो भी उस टाइम के एक्सपेंसिव कपड़े रहे होंगे वो बनाते थे, उनका काम ख़त्म हो गया। तो इस वजह से फर्दर डिक्लाइन हुआ। फिर नेक्स्ट है डी अर्बनाइजेशन। डी अर्बनाइजेशन में यहाँ पे कुछ प्लेसेस आपको दी गई हैं, पिंक से लिखी हुई हैं। ये सारी प्लेसेस डेजर्टेड हो गई, मीन्स इनको छोड़ दिया गया, यहाँ पे कोई काम नहीं होता था। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।